हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के छठे चैप्टर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव खोजा था ओम ने, जूल ने, फैराडे ने, न्यूटन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल ने। क्वेश्चन नंबर 2, जूल का नियम संबंधित है चुंबकीय प्रभाव से, ऊष्मीय प्रभाव से, ध्वनि प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत ऊष्मा का सूत्र है H बराबर आई आर, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर वी आई टी, H बराबर वी बटे आर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत ऊष्मा का मात्रक क्या है? वाट, जूल, एम्पियर, वोल्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल। विद्युत ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 5, यदि धारा दोगुनी हो जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होंगी दो गुनी, चार गुनी, आधा, बराबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार गुनी। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत ऊष्मा किसमें रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, प्रेरण प्रभाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत फ्यूज का कार्य है धारा बढ़ाना, सुरक्षा प्रदान करना, तापमान बढ़ाना, वोल्टेज घटाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूज तार का गलना दर्शाता है वोल्ट, अत्यधिक धारा बहना, तापमान गिरना, चुंबकीय क्षेत्र बनना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक धारा बहना। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार कैसा होना चाहिए? अत्यधिक प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का, कम प्रतिरोध का, उच्च गलनांक का, बहुत कठोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है मुख्य लाइन के समानांतर, मुख्य लाइन की श्रेणी में, पृथक रूप से, कहीं भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्य लाइन के श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली के उपकरणों को अधिक धारा से बचाने के लिए प्रयोग होता है बल्ब, रिओस्टेट, फ्यूज, एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूज में प्रयुक्त मिश्र धातु होती है कॉपर और टिन, सोना और चांदी, लोहा और जस्ता, तांबा और लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर और टिन। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? कॉपर का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का, लोहा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 15, टंगस्टन को क्यों चुना जाता है? कम गलनांक के लिए, उच्च गलनांक के लिए, चमकने वाला होता है इसलिए, या लचीला होता है इसलिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च गलनांक के लिए। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है इसलिए इसको चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, टंगस्टन का गलनांक लगभग होता है 500 सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3422 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत प्रेस का कार्य सिद्धांत है ऊष्मीय प्रभाव पर, यांत्रिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव है, प्रेरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत फ्यूज का धातु तार होता है बहुत पतला, बहुत मोटा, लचीला और स्टील का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुत पतला। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रिक हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रेरण पे, ऊष्मीय प्रभाव पर, ध्वनि पर, प्रकाश पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 20, ऊष्मीय प्रभाव में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किसे बढ़ाना होगा? प्रतिरोध को, वोल्टेज को, समय को, टेम्परेचर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध को। क्वेश्चन नंबर 21, शॉर्ट सर्किट होने पर धारा बहुत कम हो जाती है, धारा बहुत अधिक हो जाती है, वोल्टेज बढ़ता है, कुछ नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्यूज खराब हो जाने पर परिपथ में क्या होता है? अधिक धारा होती है, परिपथ टूट जाता है, बल्ब जलता है, कोई प्रभाव नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिपथ टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत फ्यूज सुरक्षा देता है उच्च वोल्टेज से, अधिक करंट से, उच्च ताप से, चुंबकीय क्षेत्र से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक करंट से। क्वेश्चन नंबर 24, अधिक धारा के कारण फ्यूज तार ठंडा हो जाता है, जल जाता है, कठोर हो जाता है, चिपक जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू आपूर्ति में फ्यूज कहाँ होता है? ग्राउंड में, लाइव तार में, न्यूट्रल में, बल्ब के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइव तार में। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार होता है तांबा, लोहा, नाइक्रोम, टंगस्टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 27, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है तांबा, टिन, निकल, क्रोमियम, जो लोहा, जस्ता, टिन, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निकल, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 28, नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च प्रतिरोध के लिए, चमकने वाला होता है इसलिए, ठंडा रहता है या सस्ता होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, टंगस्टन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, अधिक प्रतिरोध होता है, भारी है, पतला होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत फ्यूज की कार्य प्रणाली पर आधारित यंत्र है सोलिनॉइड, मिनी सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, वोल्ट मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनी सर्किट बेयर। क्वेश्चन नंबर 31, एमसीबी का फुल फॉर्म? मेन सर्किट बोर्ड, मिनी सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम सर्किट ब्रेड या मिनिमल सर्किट बॉक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 32, एमसीबी का लाभ है बार बार बदलना पड़ता है, बार बार जलता है, बार बार रीसेट किया जा सकता है, कोई लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बार बार रीसेट करना सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च धारा से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है स्विच को, फ्यूज को, लैंप को, बैटरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विच को। क्वेश्चन नंबर 34, टंगस्टन का उपयोग किसमें नहीं होता? बल्ब में, हीटर में, प्रेस में, फ्यूज में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 35, फ्यूज तार गलने पर क्या करना चाहिए? तार को जोड़ देना चाहिए, तार बदलना चाहिए, टेप लगा देना चाहिए या पंखा बंद कर देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तार बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत अधिक करंट से क्या होता है? जल जाता है बल्ब, उपकरण खराब हो सकता है, हीटर बंद हो जाता है या बैटरी चार्ज होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपकरण खराब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत प्रेस में धातु फ्लेट होती है गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, चमकने के लिए या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, नाइक्रोम का गलनांक होता है बहुत कम, बहुत अधिक, शून्य, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत फ्यूज का मुख्य उद्देश्य है उपकरण जलाना, उपकरण की सुरक्षा, वोल्टेज घटाना, तापमान बढ़ाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपकरण की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 40, घरेलू परिपथ में उच्च धारा को कौन बचाता है? बल्ब, रियोस्टेट, फ्यूज और एमसीबी, मोटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूज और एमसीबी। इस चैप्टर के वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।